वही हुआ जिसका डर था। आप सब गवाह हैं, मैं आपको बताता रहा कि जब जर्नैल बहुत ज्यादा जराइम कर लेंगे, इन जराइम के तमाम सबूत आलमी एजेंसियों के पास होंगे और फिर इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। फिर ये रजामंदी से या ब्लैकमेल होके पाकिस्तान के मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। वो लम्हा आ गया है। एक खुफिया मुलाकात की खबर आई है जो सऊदी अरब में हुई है, लेकिन मुलाकात अमरीकियों से हुई है। जैसे अमरीकी वफ्द वहां पे यूक्रेन और रूस के साथ मामलात कर रहा है, वैसे ही एक दावा सामने आया है कि उनकी मुलाकात पाकिस्तानी वफ्द से भी हुई है। इस वफ्द में कौन कौन था, यह खबर क्या है, इस खबर को दिया किसने है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, वजाद सईद खान जो आजकल अमेरिका में होते हैं, उन्होंने यह खबर दी है। उनका यह दावा है कि पाकिस्तानी वफ्द ये जो भी उमरा करने गए थे, और पाकिस्तान में तो बस मजाक बना हुआ है जी कि देखें जी फलां जी आर्मी चीफ भी चले गए, मरियम भी साथ चलेगी। पाकिस्तानी अवाम संजीदा नहीं हो रही, शुक्र मेला लगाया हुआ है बस। उन्हें अंदाजा नहीं है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं, पहले उनसे आपको आगाह करता हूं, फिर इस पे अपना तज्जिया देता हूं और आपको बताता हूं कि हालात क्या हैं और फाइनल ऑप्शन क्या रह गया है। वजाद सईद खान का दावा है कि यहां पे सऊदी अरब में मरियम नवाज, डीजीआई, आर्मी चीफ, हमारी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और शहबाज शरीफ, ये 5 लोगों का वफ्द था। इनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरब में, जिसमें अमेरिकी वफ्द मौजूद था, और इनके सामने 5 डिमांड्स रखी गई हैं। 5 डिमांड्स रखी गई हैं। आपने गौर से सुननी है एक एक डिमांड। मैं आपको कब से आगाह कर रहा हूं कि ये जब जराइम करेंगे तो इनके सामने खतरनाक सूरत हाल खड़ी हो जाएगी, फिर ये फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिर इनके पास उनकी बात मानने के अलावा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। डिमांड नंबर 1, दहशतगर्दी के मामलात में जैसा जब और जो भी अमेरिका कहेगा आपने मानना है। डिमांड नंबर 2, जैसे ही सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट करेगा आपने एक्सेप्ट करना है। ये मेरी खबर नहीं है, मैं सिर्फ आपसे शेयर करके इस पर अपना तजदिया दूंगा। ये वजाद सईद खान की खबर है। नंबर 1, दहशतगर्दी की जंग में जो हम कहेंगे आपने करना है, जब जिसको कहेंगे पकड़ना है, जिसको कहेंगे छोड़ना है, सब करना है। जिधर हमला करने का कहेंगे करना है, जिधर कहेंगे नहीं करना वहां नहीं करना। नंबर 2, जैसे ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा आपने तस्लीम करना है। नंबर 3, चीन से दूरी इख्तियार रखनी है, उसके साथ अब आपने पुराने वाले मरासिम नहीं रखने। ये सी पैक वी पैक बस हल्की आंच पे रखो, इसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, कश्मीर वगैरह का ये मसला मुकम्मल तौर पे फाइनल हल करो। किसी भी किस्म का यहां से कोई भी जिहादी वाहन आ जाए, ये बिल्कुल खत्म करो और भारत की हज मनी को तस्लीम करो। ये हम तकरीबन कर चुके हैं। और 5वीं और सबसे खतरनाक डिमांड, ईरान। अमेरिकी वफ्द का कहना है, ये वजाद सईद खान का दावा है कि अब हम ईरान के साथ जो करने जा रहे हैं, मतलब रजीम चेंज करें या जो भी हमला वगैरह जो भी होगा, आपने अब न्यूट्रल नहीं रहना, बल्कि आपने हमारे साथ खड़े होना है। यानी अगर ईरान को ठिकाने लगाने का नंबर आ गया है और इसराइल अब कह रहा है कि जी ये आखिरी मुल्क रह गया है जो पंगे ले सकता है ग्रेटर के रास्ते में, तो आपने हमारा साथ देना है ईरान को ठिकाने लगाने में। ये हैं जी 5 डिमांड्स जो रख दी गई हैं। मेरी बात बुरी लगती है जब मैं कहता हूं कि जो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, क्योंकि उसने जराइम इतने बड़े कर दिए हैं। खुदारा इसको समझे, हम पाकिस्तान के मफादात में बात कर रहे हैं और अब वो लम्हा, वो नौबत, वो सब, ये वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है कि यहां पे फैसला होना है। अगर तो ये रजामंदी से सब कुछ मान जाते हैं तो फिर तो मुझे यकीन है कि ये मुल्क दुश्मन है और तोड़ना चाहते हैं, जो मैं कहता रहा हूं। लेकिन राइट नाउ अगर इससे निकलना है तो मैंने जो सुबह आपसे खबर शेयर की थी डॉक्टर मोहित पीरजादा की, अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करके देखना है। मैंने आपसे जैसे कहा था कि मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा कुछ गलत बात कर रहे हैं, यानी गलत बयानी कर रहे हैं, मतलब उनकी खबर दुरुस्त है, मुझे लगता है। जब दो चीजों को कनेक्ट करें तो एक तरफ दबाव आया, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, एक तरफ बिल आ रहा है जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करके, टारगेट करके। ये बिल क्या करता है, जनरल आसिम मुनीर पे दबाव डालता है, क्योंकि जराइम तो उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है जी, जराइम मौजूद है, द मैन इज कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि सबूत मौजूद है सारे जराइम के, सारी कत्लो गारत के, 26 नवंबर के, इलेक्शन चोरी के, हर चीज के सबूत मौजूद है। इसके बाद अमेरिका क्या करता है कि एक तरफ कानून पेश होता है और एक तरफ कहा जाता है जी हमें ये 5 चीजें दो। अब एक बंदा पहले ही दबाव में है कि मेरे ऊपर तो पाबंदियां लगने जा रही हैं, आप मुझे बताएं वो क्या कर सकता है। तो जनरल आसिम मुनीर के तमाम ऑप्शन हो चुके हैं खत्म। उनके पास सवाए अमेरिका को हां करने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने ये बात की थी कि रिजाइन करना बेहतर है या इदारे की तरफ से कहा जाए कि जनाब योर टाइम्स अप, वो लम्हा आ गया है, टाइम टू मेक अ डिसीजन इज राइट नाउ। ठीक है, अगर तो ये 5 डिमांड्स रखी गई हैं, ये इतनी खतरनाक डिमांड्स हैं, खुदा न खासा ईरान वाले मामले में पाकिस्तान में कितनी ज्यादा अहले तशरीह की आबादी है, उनके लिए ईरान उसी तरह मुकद्दम है जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है। इसको समझें। और अगर हम खुल के साथ देते हैं ईरान मुखालिफ, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे, दैट मीन्स हम नहीं दे सकते। आज तक हम नहीं दे पाए, उसकी वजह यही है, और आगे भी हम शायद नहीं दे पाएंगे। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा की खबर को इससे कनेक्ट करें
कि क्या वाकई बादशाह फंस गया है और उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिन्नत समाजत की है कि आप प्लीज ये दबाव ना डालें कानून पास होने का, मैं फंसा हुआ हूं, इधर से मुझ पे पाबंदियां लगी तो उधर मुझे उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा, अड्डे भी देने पड़ेंगे, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इसराइल भी तस्लीम करना पड़ेगा। सो आप प्लीज मेरी मदद कर दें और इस वक्त मेरे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा हो गया है, मैं 30-35 दिन मुझे दे, मैं हालात ठीक कर दूंगा। अब ये दोनों चीजें अगर मिला के देखें तो समझ आती कि फंस गए हैं बड़े बुरे। लेकिन मैं इसका एक आसान हल बताता हूं, कोई 30-35 दिन और हालात ठीक करने की जरूरत नहीं। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट शख्स है और इमरान खान जंगों की मुखालफत करता है। नाउ इज द बेस्ट टाइम, मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मौका फौज के पास कभी आया ही नहीं, टू यूज द पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान टू सेव पाकिस्तान। दिस इज द मोमेंट, इफ यू कैन ग्रास्प द सिचुएशन, दिस इज द मोमेंट। लोहा गर्म है, उधर से दबाव आ रहा है और एक तरफ पाबंदियां हैं। एक शख्स रियासत नहीं है, यहां पे एक ऐसे इनसिग्निफिकेंट शख्स की कुर्बानी हो सकती है जो जराइम में मुलव्विस है कि उसको बाइज्जत रिटायर कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई और रास्ता निकल सकता है तो वो यूं हो सकता है कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पे फॉर्म 47 वाली हुकूमतें खत्म हो, ये महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो सकता है। अब तो पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला आ गया है। आप तो करना देखिए ना, नवाज शरीफ को लाने के लिए अगर सारे कानून को बलाए ताक रखा जा सकता है तो पाकिस्तान बचाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? अदालतें सारी आपके केस होने में है, एक साथ सारी पिटीशन लग सकती हैं इमरान खान, एक साथ सारे ट्रिब्यूनल्स केसों के फैसले सुना सकते हैं और मैंडेट वापस हो सकता है। सब पिटीशंस पड़ी हुई हैं, महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हो सकता है। ट्रिब्यूनल से यूं फैसला करना है महीने के अंदर अंदर कि फॉर्म 47 की चोरी इतनी बड़ी और वाज़ेह और खुली है। इससे होगा क्या? ये नहीं कि भूखे को आप कहें जी कि 3 और 3 कितने होते हैं, वो आगे से कहेगा 6 रोटियां। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को छोड़ना ही छोड़ना है तब मसला होगा, मैं आपको लॉजिकल रीजन बता रहा हूं। इमरान खान एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है और एंटी वॉर है। राइट नाउ अगर वो इक़्तिदार में आ जाता है, अमेरिका आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। इतना तगड़ा बंदा इतने तगड़े मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आ गया है, जर्नैल भी कह सकेंगे जनाब हमारी इसके सामने नहीं चल रही, हम नहीं कर सकते कुछ। और इमरान खान के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की वजह भी नहीं है, ना वो रूस के साथ खड़ा होगा जाके, ना वो कोई और ऐसी बात करेगा कि उस पर कोई सैंक्शंस लग जाएंगी। और अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है, अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो बहुत तगड़ा हो चुका है अमेरिका में, उनकी ताकत को भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि दोबारा किसी किस्म की सैंक्शंस ना लगे अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है और फौज के पास ये बेहतरीन मौका है, आपको सरेंडर भी नहीं करना पड़ेगा, आपको हीरो बनने का मौका मिल रहा है कि हमने पाकिस्तान बचाने के लिए अपना इक़्तिदार कुर्बान कर दिया, हमने ये स्टेप्स लिए हैं जिससे पाकिस्तान बच जाएगा, वरना हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं, ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जर्नैलों की गर्दन पे सैंक्शंस की तलवार लटकाई जाएगी, ये बिल पेश होगा, ये कभी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में, कभी अदालती कमेटी में, फिर उसके बाद किधर कभी किधर जाता रहेगा और इस दौरान दबाव बढ़ाते जाएंगे। हमारी बातें मान लो तो ये बिल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहेगा, नहीं मानोगे तो इसको हम पहिए लगा देंगे और ये जल्दी से पास हो जाएगा। ये इतना बड़ा ब्लैकमेलिंग का कार्ड आ गया है अमेरिका के पास। और अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा था मेजर गौरव आर्या को मैं कोई इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन मैं ये नहीं देखता कौन कह रहा है, मैं देखता हूं क्या कह रहा है। उसने इस बात की तरफ इशारा दिया था, वो रॉ के लिए काम करता है, उसने इशारा दिया था कि अमेरिका पाकिस्तान को इसी तरह ब्लैकमेल कर रहा है, ये सैंक्शंस का लगा के वो कोई काम लेना चाहता है, ये उसने कहा था। अब वजाद सईद खान की खबर देख लें, साथ मोहित पीरजादा की खबर मिला लें, ये सारी खबरें जब मिलती हैं तो पता चलता है कि सिचुएशन जर्नैलों के हाथ से निकल चुकी है।